अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज़ हो गया और एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज़ादी हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च था, जो एक अफसोसनाक हादसे की वजह से उसको रोक दिया गया था चूँकि खान साहब पे कातलाना हमला हुआ और अब उसका दोबारा आगाज़ हुआ। इसके शेड्यूल में तब्दीली होती रही लेकिन आज से इसका आगाज़ हुआ है। साथ ही साथ इस वक्त चूँकि सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है आर्मी चीफ साहब की रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ की तकर्री का को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त बड़ी एक्टिव हैं। लंदन में मुलाकातें हुई और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात हुई। अब अपोजिशन ये कह रही है ख़ासतौर पे खान साहब के हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो भी आर्मी चीफ हो, लेकिन हम फैसले का एहतराम करेंगे और इसके बाद असल टारगेट हमारा इलेक्शन है और इलेक्शन के हवाले से वो तारीख मांग रहे हैं। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि असम्बलियों में वापसी मुमकिन है, लेकिन शर्त यह है कि हमें नए इलेक्शन की तारीख बता दी जाए और ये बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब का पहला और बुनियादी मुतालबा है। चूँकि इसके ऊपर डेडलॉक है, पस पर्दा जो मुलाकातें हुई वो इसी तनाजुर में हो रही थी, लेकिन हमने देखा कि उसके ऊपर भी खातिर खा कोई पेशरफ नहीं हो सकी। मसलहत मफाहमत जो है वो काम नहीं आ सकी और होना भी चाहिए चूँकि मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले दिनों में चूँकि सऊदी वलीयत का दौरा पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस सूरत में लॉन्ग मार्च भी होगा। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम उनको वेलकम करेंगे, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी और रास्ते बंद नहीं होंगे ताकि पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब ना हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त हो कि सड़कों पर लॉन्ग मार्च भी बड़ा लंबा है, बड़ा प्रोसीजर है इसका भी। इससे क्या नताइज हासिल कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ इस वक्त चूँकि जो नए आर्मी चीफ की तकर्री है उस हवाले से क्या चीज़ नाम फ़ाइनल हुए और वाकई में क्या लंदन में ही ये नाम फ़ाइनल हुए हैं या ये नाम फ़ाइनल हो चुके हैं, मेरिट पे होगी तकर्री, सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें जो आजकल डिस्कस हो रही हैं। साथ ही साथ इस हवाले से चूँकि ख़ित्ते में भी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। पीर को चूँकि एक बड़ी मुलाकात हो रही है अमेरिकन सदर की और चीनी सदर की और इसको भी बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है चूँकि इस खित्ते में बड़ी तब्दीली आ सकती है और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है हालिया चूँकि जो बाइडन की और चीनी सदर की ये पहली मुलाकात होगी। देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के जो बड़े फ़ैसले हैं उनके ऊपर क्या पड़ता है और बहुत से जो हमारे इंसाइट्स हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा डेंट भी पड़ सकता है, नंबर्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो फैसले जो हैं वो शायद इसी वजह से डिले भी हो रहे हैं। देखना ये है कि क्या फ़ैसला होता है, और जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं जनाब चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, MP है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। चौधरी साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। आबदा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रही हैं, MP हैं। बहुत शुक्रिया आबदा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, खुशामदीद कहते हैं आपको भी। जी वेलकम। डॉक्टर सुराब सरकी साहब सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MP हैं। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। गुफ्तगू का आगाज़ से चौधरी साहब आपसे करते हैं, क्या देख रहे हैं सर? चूँकि धरने में तो की तरफ तो मैं दोबारा आऊँगा, लॉन्ग मार्च एग्जैक्टली, लेकिन उससे पहले चूँकि एक बड़ा नवंबर चल रहा है, आर्मी चीफ साहब जो है वो उनकी अलविदाई तकरीबात हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बाजवा साहब तो जा रहे हैं। नए आर्मी चीफ की तकर्री को लेकर अपोजिशन, हुकूमत, बल्कि तमाम ही पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की नज़रें इस पे लगी हुई हैं और नज़रें लगी हुई हैं लंदन पे। क्या फ़ैसले हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल और ख़ास तौर पे ये तकर्री कैसी होगी? चौधरी साहब। मुझसे पूछ रहे हैं मैं। जी चौधरी साहब। जी मैं ये फैसला ऑडियो ज़रा। तौर पे और कानूनी तौर पे प्रेरोगेटिव है मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का, तो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ही इस पे फैसला करेंगे और वो अपना जो मशावरत करते हैं अपने अपने भाई से, पार्टी में से किसी से या जिस किसी से भी रहा होगा किसी बंदे से मशवरा करना तो हक है, लेकिन ये
मिनिस्टर जो है ना, ये प्रेरोगेटिव है अपनी कानूनी तौर के ऊपर जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब जो जो फैसला साहब करेंगे, आपकी आवाज़ हम तक सही ये तरह नहीं उनकी पहुंच पा अपनी रही, मैं कोशिश करूँगा हमारी टीम आपसे दोबारा कनेक्ट करेगी और दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। आबदा बीबी, किस तरह देखती हैं, चूँकि लॉन्ग मार्च का आगाज़ अफसोसनाक हादसा हुआ, उस वक्त आपके कंटेनर पे खान साहब मौजूद थे, उनका कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला ने उनको उनको नई ज़िंदगी दी और जो आपकी लीडरशिप थी वो भी लोग ज़ख्मी हुए और एक आपका कारकुन भी जहाँ बहक हुआ, लेकिन उसका आगाज़ अब दोबारा हो गया है। क्या देखती हैं कि वाकई में जो आपके बुनियादी मुतालबा है फ्रेश इलेक्शंस और हकीकी आज़ादी की बात हो रही है, मिशन खान साहब कह रहे हैं जारी रहेगा और जब तक हमें नई डेट नहीं मिलती हम वापस कॉल ऑफ नहीं करेंगे। लगता है आपको कि इस पूरे अमल में जब बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसमें आपका ये बुनियादी मुतालबा जो है वो पूरा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने देखा कि इन्होंने कैसे हर तरीके से इमरान खान को हटाने की कोशिश की, मुख्तलिफ चीज़ें की गई, हमारे हुकूमत से हटाने के लिए हमारे लोगों को खरीदा गया, बहुत सी चीज़ें। जब इन्होंने देखा कि कुछ बन नहीं पा रहा तो खान साहब के ऊपर हमला करवा दिया। मतलब इन्होंने तो अपनी तरफ से मार दिया था, लेकिन यह कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ी बात है। और अब हम लॉन्ग मार्च जहाँ से खत्म हुआ था, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा से वहाँ से आगाज हो जाएगा। और उसके बाद अब आपने देखा कि पूरी कौम जो है वो खान साहब के साथ है और डिमांड यही है कि फ्रेश इलेक्शन हो। इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि अभी तो इनकी जो मांगे तंग की हुकूमत है, चांद एक लोग इन्होंने खरीदे हुए हैं, ये तो जमहूरियत नहीं है ना, ये तो उनकी हुकूमत नहीं है, ये तो एक आप समझ लें कि जिनको इन्होंने लेन देन करके या लालच देके या जिस तरीके से भी साथ मिला के एक हुकूमत बनाई। लेकिन हकीकी मानू में तो ये राइट है अवाम के पास कि अवाम दोबारा से फैसला करें। जी। अब टाइम भी पूरा हो गया कि फैसला करें कि हुकूमत किसको करनी चाहिए। तो इसमें कौन सी बात है, अगर ये समझते हैं कि ये इस मुल्क के लीडर हैं, अवाम इनको पसंद करती है, तो इलेक्शन में जाए, फ्रेश इलेक्शन करें। अगर ये जीत जाते तो ये आए, अगर इमरान खान जीत जाते तो इमरान खान आएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये बात ऐसे ही है, लेकिन इस चीज़ को माना क्यों नहीं जा रहा? असल बात मसला ये चौधरी साहब, मुतालबा तो बड़ा बजाय तो बड़ा सीधा सादा सा है। ठीक है भाई, आप इलेक्शन की डेट दे दें, ये नहीं कहा जा रहा कि कोई मार्च में ही इलेक्शन कराएं 2023 में। ठीक है, अगर ड्यू डेट उसकी जो बनती है उससे 10 दिन पहले, महीना पहले करवा दें, ताकि आपका मामला भी रह जाए, इनकी बात भी रह जाए, तो कोई दरमियाना रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा? चौधरी साहब, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, और डॉक्टर सराब सरकी साहब हैं हमारे साथ? डॉक्टर साहब सुन सकते हैं आप मुझे? जी जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे था, अगर आपने सवाल सुन लिया तो आप रिस्पॉन्ड कर दें, नहीं तो मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। सवाल मेरा आपसे था, आबदा बीबी ये कह रही हैं कि फ्रेश इलेक्शन, चूंकि अवाम सर्वेज तमाम चीज़ें जो है वो यही कह रही हैं कि फ्रेश मैंडेट मिलना चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए। ज़रा कबल अज़ वक्त हालात ऐसे हैं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक डेट, कल शाम में कुरैशी साहब ने कहा कि डेट अगर मिल जाए तो हम असेंबलियों में भी वापस आ सकते हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर बातचीत हो सकती है इलेक्शन इस्लाहात पे। उसमें इस तरह है कि जी जी, ये जो तरीक़ेकार इन्होंने इख्तियार किया हुआ ना, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक। इस तरह लोग सड़कों के ऊपर जलील हो रहे हैं, रास्ते बंद हैं, लोग परेशान हैं, और आधा मुल्क जो है वो पहले सैलाब में डूबा हुआ है, ऊपर से इन्होंने परेशानी शुरू कर दी है, तो लोग सारे परेशान है। यही बात जो है ये असेंबली में खड़े होकर हो सकती थी और ये आपस में बैठ के मुज़ाकरात के जरिए हो सकती थी, और ये सारे कुछ तरीक़ेकार को सही इख्तियार करते ना। इस तरह से जो भी हुकूमत होगी तो उसके खिलाफ लॉन्ग मार्च होगा तो उनको हुकूमत छोड़नी पड़ जाएगी। इस तरह नहीं चलता। तरीक़ेकार ये है कि मुज़ाकरात बैठ के करें और कोई गिव एंड टेक वाली बात करें तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो इस तरह जो है ना लोगों को तंग करके परेशान करके, जो सर, तो लॉन्ग मार्च तो आप भी करते रहे, तो उससे क्या आपकी हुकूमत तो नहीं गई थी लॉन्ग मार्च? आपने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था। हम भी लॉन्ग मार्च करते हैं तो उससे कौन सी हुकूमत चली गई थी? कोई भी नहीं गई थी।
हुकूमत ये जो गई है ना, ये तो एक आईनी तरीके से गई है ना, एक मैंडेट के जरिए गई है। ठीक। और लोगों ने कॉन्फिडेंस किया है, बाकायदा तौर पर असेंबली के अंदर सारी एक्सरसाइज हुई है और इनके वोट कम हुए हैं, तो उसके ऊपर उनको हुकूमत छोड़नी पड़ी। ये ऐसा तो इसमें जो भी ये लेके आए उसको हम वेलकम ठीक। करेंगे। दूसरा लेकिन ये जो चौधरी साहब, प्रेसिडेंट बात तो ठीक है, प्रेसिडेंट ये आपका नहीं काम आपका होना पॉइंट चाहिए। ठीक है। इनको बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं वो भी ये समझते थे कि हमें फौरी तौर पे असम्बलियों से लाताल्लुकी नहीं करनी चाहिए। 2014 का एक्सपीरियंस हो चुका था, फिर वापस आना पड़ा असम्बलियों में। असम्बली में रहते हाँ हुए ये जंग लड़नी चाहिए थी, लेकिन हाँ ज़ाहिर है हाँ एक फ़ैसला लिया गया। लेकिन अभी भी जो डेडलॉक है पॉलिटिकली, जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान है। अगर आप और अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही रह गई है अपोजिशन में, तो आप लोग मिलकर बैठ जाएं तो ठीक है। कोई 10 दिन आप नीचे कर लें, 10 दिन मैं यही 2023 में कह तो रहा हूँ इलेक्शन कि वैसे भी कोई होने हैं, हर्ज अगर टाइम पे भी हो तो। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई हर्ज नहीं है बैठ के बात करने का, बैठ के वो बात करें तो तो रास्ता भी कोई रिकावट मुश्किल क्या है। है चौधरी साहब, रिकावट क्या, आप क्या रुकावट समझते ये हैं कि है, क्यों नहीं बात हो रुकावट रही? मैं अर्ज करता हूँ, आप सुन ले। रुकावट जी रुकावट जी ये है कि इनके लीडर साहब जो है, मैं बड़े अदब के साथ बात करूंगा, कि वो फरमाते हैं कि मैंने इन चोरों के साथ बैठना ही नहीं है, मैं इनसे बात ही नहीं कर रही, मैंने इनसे हाथ ही नहीं मिलाना। तो जब वो दूसरों को चोर कहेंगे, उनके साथ बैठेंगे नहीं, उनके साथ मुज़ाकरत करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या, किस तरह मामला जो है डेडलॉक किस तरह हल होगा? बिल्कुल ठीक कह और रहे हैं। फिर और ये हमने कहते हैं, देखा फिर खान साहब जब प्राइम दो मिनट मिनिस्टर थे। बात सुन ले, जी जी, दो प्राइम मिनट मिनिस्टर थे मेरी तब बात भी सुन वो ले। यही कह रहे थे। लेकिन आखिर जाहिर है कोई आपकी तरफ से, उनकी तरफ से कोई कमेटी बने, कोई लोग हों जो बातचीत करें, और खान साहब को ये भी सोचना होगा। ये अ, सारी चीजें हो सकती है, जी, इनकी तरफ से कोई गुडविल चढ़ता है। मैं चौधरी साहब मैं आ रहा हूँ, बात आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपकी ऑडियो का भी बार बार इशू आ रहा है, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर सराज सरकी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक के जरिए। डॉक्टर साहब, एक तो बात यही हो रही थी कि ज़ाहिर है ये प्रेशर है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की इकॉनमी पे प्रेशर है। आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ चूँकि सबसे ज़्यादा सैलाब से मुतासर हुआ, तो ये सारी चीज़ें, सर्दियाँ आ चुकी हैं, पाकिस्तान जो है वो बूस्ट नहीं कर पा रहा, वो टेक ऑफ कर नहीं पा रहा। वजह यह है कि गैर यकीनी की सूरत हाल है, ऊपर से अब ज़रा एक बड़ी तकर्री का मामला है, वो भी इंशाल्लाह अगले एक आध हफ्ते में ये तय हो जाएगा। क्या वजह है कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, माजी में भी होता रहा, आखिर डायलॉग हुए आप और नॉन लीग के दरमियान कितनी इख्तलाफात होते थे रहे, लेकिन ज़ाहिर है आप आज इत्तेहादी हैं। तो क्या वजह है कि डायलॉग की तरफ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जो है वो डायलॉग की तरफ नहीं जा रहे? मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब बिल्कुल वो डायलॉग पे नहीं जाना चाहते हैं। और जब भी आप देखें कोई डायलॉग की बात होती है तो वो कहते हैं कि इससे तो मैं बिल्कुल बात करने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में जब एक अक्सरियत जिनके पास हो, चाहे और भी पार्टियां हो, मिला के अक्सरियत हो, जी उनके जी साथ अगर बातचीत नहीं होगी तो मामला किस तरह आगे बढ़ेंगे। दूसरा जफरीन भाई, सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ पूरा तकरीबन जो है इलाका जो है वो इतना डूबा हुआ है, अगले 3 4 5 महीने तक बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से पानी भी नहीं निकलेगा। सही। और लोगों के जो है घर भी बिल्कुल मिसमार हो चुके हैं। और हम बड़ी दिन रात ये इसमें लगे पड़े हैं, किसी न किसी तरीके से जो बीमारियां हैं या जो सर्दी आ रही है, लोगों को टेंट पहुंचाएं, राशन पहुंचाएं, और इस काम में लगे हुए हैं। हमें आप यकीन करें कि सियासत का तो अभी तक होश भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में वो भी समझते हैं, खास तौर पर मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा पाकिस्तान, ये सिर्फ सिंध का मामला नहीं है, आप बलूचिस्तान तो तकरीबन पूरा पूरा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ी तबाही आई है, आपको पता है कि बिल्कुल वहां ऐसा ही पर है। जो लेकिन भी क्या वजह बारिश हुई थी। है, देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब डायलॉग की बात करने को तैयार हैं, जो कल उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की उसमें भी उन्होंने बातचीत की। क्या वजह है कि चलें ठीक है, खान साहब एक ईगो लेके चल रहे हैं, वो बज़ाहिर नज़र भी आता है, वो ये कहते हैं कि जी इन लोगों के खिलाफ चोर डाकू हैं, तरह तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो जो पार्टीज़ के पीछे थिंक टैंक होता है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो कोई अपना ब्रिज का किरदार नहीं अदा कर रहे ताकि कोई बातचीत हो सके, मामला आगे बढ़ सकें। इस तरह तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल में बात यह है कि हमने पहले भी कहा था, जब
फजल रहमान साहब गए थे। एहतजाज करना एक अपना राइट है, कोई मसला नहीं है। महंगाई के खिलाफ करें, कोई बैड गवर्नेंस है, वो समझते हैं कि हुकूमत सही काम नहीं कर रही है। लेकिन ये है कि खुद जिस तरह कोई ये दावा करे चढ़ दौड़ के इस्लामाबाद के ऊपर कि हम जो है वो हुकूमत ख़त्म कर देंगे। एक मैं आपको गुजारिश करूं, अगर जी जी। आप ये तो पहले की बात कर रहे हैं, एक दिन भी पहले अगर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज एक दिन भी पहले हुई तो 90 दिन के बजाय 60 दिन में करानी पड़ेगी। सही। उसमें आपको एक महीना और कम हो और जाएगा। कम होगा। ये आप किसी भी कानूनी माहिर से आप पूछ लें तो ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, अगर बिफोर करते हैं नहीं टाइम वो ठीक तो है आपको 90 दिन डॉक्टर नहीं साहब, मैं तो मिलेंगे आपको। ये बात ये नहीं हो रही ज़ाहिर है, जो मुद्दत आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए पार्लियामान को, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चलो मैं 5-10 दिन आप कह रहे हैं, लफ- एक दिन भी अगर ऊपर हुआ तो वो होगा। मसला ये है कि स्टेक होल्डर्स बैठ नहीं रहे। जफरीन भाई, जी जी। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, ये भी कह रहा हूँ और ये हम समझते भी हैं, बैठना चाहिए, पाकिस्तान के मफाद के अंदर बैठना चाहिए। बैठ के तय कर लें जो भी मुल्क के मामलात हैं, बैठ के सियासी पॉलिटिक्स तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। ठीक। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वो आपने देखा कि पाकिस्तान बना दिया। सियासतदान नहीं करेंगे, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई और नहीं आएगा, नहीं आएगा, यहीं ऐसा ही के है। पाकिस्तान के सियासतदान मिल बैठ के मसले हल करेंगे। और ठीक। करना चाहिए, बैठना चाहिए। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ साहब की तैनाती क्या देख रहे हैं? मामलात तय हो गए हैं, मुशावरत हुई आपसे भी, या सिर्फ वज़ीर आज़म साहब ने इत्तेहादियों से भी कोई बातचीत की? लेकिन पूरी दुनिया के अंदर तैनातियां होती रहती हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। आप खामखा पाकिस्तान के अंदर इसको जो है एक हम नहीं बना रहे सर, गवर्नमेंट आपने ये इशू पॉलिटिकल पार्टीज ही बना रही हैं। हमारे इख्तियार में तो कुछ है ही नहीं ना, हम तो सवाल ही कर सकते हैं नहीं साहब। नहीं बनाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं बनाना चाहिए। जिन्होंने बनाया है उसका कोई फायदा हुआ है जफरीन भाई? नहीं हुआ, आप ये लेकिन मुझे बताएं। आप जनरल जिया से लेकर देख लें, मुश्ताक साहब से देख लें, सर अयूब खान साहब से अयूब देख साहब से लें, शुरू करें सर। इसका तो कोई फायदा नहीं है। जब फायदा नहीं है तो आप उसको क्यों पॉलिटिसाइज करते हैं? हाँ, लेकिन मसला ये है कि जब फायदा आज नहीं है तैनाती करने का सर, तो इसको पॉलिटिसाइज क्यों कर? बिल्कुल, लेकिन आज सबसे ज़्यादा इशू आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने ये बनाया हुआ है, तो ज़ाहिर है जब आपकी तरजीहात, यानी यहाँ से लंदन जाना और स्पेशल मीटिंग करना, तो फिर प्राइम मिनिस्टर जब मीटिंग करेंगे तो खबर तो बनेगी। देखें, बात यह है कि लंदन जाना कोई उसमें हर्ज नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई ठीक है, मशवरा होते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो भी है इख्तियार, हाँ, वो सर प्राइम लंदन जाना मिनिस्टर बुरी का है। बात नहीं कोई है, भी वो प्राइम क्या मिनिस्टर हो, इमरान खान स्पेशल साहब से मुलाकात के लिए जाना, वो और फिर आप ज़ाहिर है इस ओहदे को हाइप दे रहे हैं, इस ओहदे की बात हो रही है। आप हम जितना कह लें, लेकिन इस ओहदे के ऊपर और इस ओहदे का इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तानी सियासत पे पड़ता है और पड़ रहा है। कब इससे हम बाहर निकलेंगे, ये भी एक बड़ा सवालिया बहुत सवालिया निशान है। बहुत जी जी, मैं आता हूँ आपकी तरफ। आपदा बीबी, किस तरह देखती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आपके चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं कि जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो भी हूँ मेरिट पे फैसला होना चाहिए, नए चीफ साहब जो भी आए वेलकम करेंगे। किसने? जी जी, आपदा बीबी, आपसे है सवाल मेरा। जी जी, आपने क्या क्वेश्चन किया? मैं ये पूछ रहा था, आर्मी चीफ की तैनाती आप वेलकम करेंगे? जिस तरह आपके चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं, एक तरफ वो कहते हैं, दूसरी तरफ जब वो इंटरव्यू देते हैं वो कहते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, मशावरत भी होनी चाहिए। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्यों है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस तकर्री को लेकर? नहीं, देखिए, अगर मुशावरत हो जाती है तो इसमें कौन सी ऐसी बात है। सही। और फिर तकर्री हो भी जाती है तो चले ठीक है, लेकिन अगर मुशावरत हो जाती है तो वो ज्यादा बेहतर है। चले सबको सब मिलके मुशावरत कर लें, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक। जी। गुड हो गया, आप मुशावरत हो जाती तो बेहतर था, लेकिन वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर वज़ीर आज़म का की स्वाबदीद है। चौधरी साहब, माजी का तो बड़ा तल्ख तजर्बा रहा, मियाँ साहब ने जितने भी चीफ लगाए हैं उस हवाले से वो कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा। तो इस मामले को इतना हमारे यहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट है, जितना डॉक्टर साहब भी कह रहे थे जी इसको खबर नहीं बनाना चाहिए या इस पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप करें या ना करें, चूँकि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं हमारी सियासत पे पड़ते हैं। तो आप देखते हैं कि इस दफ़ा जो सीनियरिटी है उसको मद्देनज़र ही रखा जाएगा।
देखिए मैंने तो बड़ा इस पे वादे वादे बयान दिए आपको कि ये प्रेरोगेटिव सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का है और जो वो बेहतर समझेंगे वो इस पे फैसला कर देंगे और फैसला करना उनका आईनी हक है। और बाकी रहा कि जी मशावरत कोई बुरी बात नहीं है, मशावरत किसी भी से हो सकती है और मशावरत अच्छी बात होती है, उससे बेहतर रिजल्ट निकलते हैं, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन प्रेरोगेटिव जो है वो उन्हीं का है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का है। आप मतलब मेक श्योर है? उन्होंने तो नहीं बनाई खबर, तो ऐसे ही बन गई है, आप लोगों ने बना ली है। अच्छा, ये देखिए, ये चौधरी साहब हमारी गर्दन पतली है, आप सारे हमें ही पकड़ लेते हैं। हमने किधर बनाई है? वज़ीर आज़म साहब और आपकी हुकूमत कह रही है जी वो मशावरत के लिए जा रहे हैं लंदन, तो जब हम ये हुकूमत बताएगी तो हम ज़ाहिर है हुकूमत की बात को ब्रेक करेंगे ना? लंदन में और बहुत से इशू है जिनमें कंसल्टेशन होती है। अच्छा, एक चीज़ है, मुझे ब्रेक पे जा रहा है चौधरी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बता दीजिए, वाकई में लंदन से ही मशावरत करने ही गए ना, या ये वज़ीर आज़म का आपने कहा इख्तियार उनका है, आर्मी चीफ की तकर्री का? वज़ीर आज़म अपने इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, मशावरत मैं अर्ज किया है किसी से भी हो सकती है। ठीक है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि सर यूरोप के अलावा अमेरिका भी है, तो क्या अमेरिका का तो कोई नहीं है ना इसमें अमल दखल? है जी, मैंने कहा यूरोप, लंदन तो गए हैं, लंदन के अलावा अमेरिका भी बड़ा खबरों में है, तो अमेरिका से तो कोई प्रेशर नहीं है ना आपको? नहीं कोई प्रेशर, इसमें क्या प्रेशर होगा, उनका हक है, आईनी हक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपना, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छी बात है सर, शहबाज शरीफ साहब ज़रा आर्मी अमेरिका का और प्रेशर नहीं ले रहे, तो ये तो और अच्छी बात है। इसमें मज़ीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ ब्रेक के बाद तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और मुल्की सियासी सूरत हाल पे और ख़ास तौर पर इस वक्त जो इकॉनमी है वो किस तरफ जा रही है इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।